अस्सलामुअलैकुम, नया दिन मुबारक, जुम्मा मुबारक। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप पंजाब में रहते हैं और प्लान करें बाहर जाना तो ज़रा ये खबर ध्यान से सुन लीजिए कि पंजाब में धुंध का राज बरकरार है। कई शहरों में हद निगाह इंतहाई कम है। अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। मुल्तान शुजाबाद में तेज़ रफ्तार मुसाफिर वैन ट्रक से टकरा गई है। इस हादसे के नतीजे में 2 खवातीन जख्मी हुई हैं। तो स्पेशली फॉर पंजाब प्लीज़ गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन ज़ाहिर है कोई बाइक पर जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली, ऐसे मामलात में मुश्किल हो जाता है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर परवाज़ों की आमदोरफ्त भी इसी फॉग की वजह से मुअत्तल है। और अगर मोटरवे की हम बात कर लें, M2 लाहौर से पिंडी भटिया और M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद, ड्यू टू दिस फॉग ये बंद है कम्यूटर्स के लिए। कोई यहाँ पे इस वक्त ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे ही दिन का थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, फॉग छट जाएगी तो फिर अलाउ किया जाएगा। लेकिन हम फिर कहते हैं ड्यू टू दिस फॉग प्लीज़ अगर आपको निकलना ज़रूरी नहीं है तो मत निकलिए, इंतज़ार कीजिए जब फॉग छट जाए फिर निकलिएगा। इसके अलावा हमारे पास एक ख़बर है मुल्क के दिफाई निज़ाम से मुताल्लिक। हमारा मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान का क्रूज़ मिज़ाइल बाबर 1A का कामयाब तजर्बा, इससे मुताल्लिक आपको बताएं कि ये जो मिज़ाइल है ये 450 किलोमीटर तक फ्रॉम लैंड टू सी अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फ़ौजी क़यादत को मुबारकबाद पेश की गई है। पहले T20 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 रन से हरा दिया। इसकी अपडेट्स भी आपके सामने रखते हैं। हारिस रऊफ और उस्मान खादिर ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। जनूबी अफ्रीका के सामने मोहम्मद रिजवान बने चटान, हाथ से जाता मैच दबोच लिया, संभाल लिया। उन्होंने लगाए जनाब 7 छक्के 6 चौके, यानी 64 गेंदों पर 104 रन उन्होंने बनाया और ड्यू टू हिम ये मैच हम जीत पाए। चलिए एक और मामला वो है इस्लामाबाद से कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जो एहतजाज का रंग था उसमें कोई नया रंग आया है क्या? क्योंकि मुलाजिमीन के मुतालिबात तो तस्लीम कर लिए गए हैं, वो खुश भी हैं और कल कुछ मनाजिर आए थे, वो झूले भी झूल रहे थे खुशी से। शायद ग्रेड 1 से लेकर 19 के लिए 25% एडहॉक रिलीफ अलाउंस, ग्रेड 1 से लेकर 16 तक जो पोस्ट्स हैं वो मार्च से अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। लेकिन कल वो ये कह रहे थे जब तक नोटिफिकेशन आ नहीं जाता तब तक वो यहाँ से जाएंगे नहीं। अच्छा चलिए एक और मामला है 16वीं चोलिस्तान जीप रैली से मुताल्लिक। कल हमने बात की थी, क्वालिफाइंग राउंड से मुताल्लिक मुकम्मल हो चुका है। प्रिपेयर्ड कैटेगरी का पहला राउंड आज होगा। साबिक चैंपियन नादिर मक्सी और तोशना पटेल अपने एजाज का दिफा करेंगे। लेट्स सी होता है क्या। इस जीप रैली में कम उम्र तरीन रेसर पलवशा सुल्तान भी शरीक हुई हैं। अब देखते हैं कि उनका आज़म, उनका हौसला कैसा है और वो इस ट्रैक पर कैसे गाड़ी दौड़ाती हैं। ये तो कुछ हमारी सीधा सी खबरें थी। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। वो टॉपिक हमारा है वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक। जो वीडियो आई 2-3 रोज़ पहले उसने तहलका मचा दिया, बहुत से नए सवालात भी उस पर उठ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उस वीडियो स्कैंडल को देखते हुए अब तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया और इस कमेटी की से मुताल्लिक कहा गया है कि वो तहकीकात करके इलेक्शन कमीशन को तफसीलात फराहम करेगी। सवाल ये है कि क्या सेनेट इलेक्शन के लिए MPs की खरीदो फरोख्त की और वीडियोज़ मौजूद हैं? चूँकि हम 3 रोज़ से ये बात करें कि इमरान खान साहब ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी और जलसे से खिताब करते हुए भी कहा था वीडियो देखी है, पैसे गिन रहे हैं कौन, ये उन्होंने जिक्र किया था। जिस तरह से पैसे बैग में डाले जा रहे हैं उन्होंने इसका जिक्र किया था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त भी परवेज़ खटक साथ बैठे थे, शाह महमूद कुरैशी साथ बैठे थे। तो सवाल उठता है कि अगर पहले आपने जिक्र किया था कि अपने MPs हम निकाल रहे हैं एक वीडियो की बेसिस पर, तो अब ये जो वीडियो है क्या ये वही वीडियो है या कि नई वीडियो? फवाद चौधरी कहते हैं वीडियो वही है। इसके अलावा फैसल जावेद साहब ने कहा वीडियो दिखाई गई होगी या देखी गई होगी वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से। लेकिन जब इमरान खान साहब खुद एक बात करते हैं कि नहीं वो वीडियो डिफरेंट थी, तो एक नया सवाल फिर खड़ा होता है। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक जब हम बात कर रहे हैं तो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 3 मार्च को होने हैं सेनेट इंतखाबात। कागजात नामजदगी से मुतालिक आपको बताएं कि 12 से लेकर 13 फरवरी तक ये वसूल किए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होगा या फिर खुफिया राय शुमारी से होगा, इसका फैसला सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत है। दूसरी जानिब नून लीग ने सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि ऑर्डिनेंस फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए लाया गया है।
एहसन इकबाल साहब बार बार ये कह चुके हैं कि अपनी पार्टी के जो लोग हैं, इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं, वो भी मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब अपने दोस्तों को नवाजना चाहते हैं, इसलिए ये ऑर्डिनेंस आया है। लेकिन एक और खदशा जिसका इजहार किया गया और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी किया गया है और नून लीग की तरफ से भी किया गया, वो ये है कि अगर इस तरह से सदारती ऑर्डिनेंस आएंगे तो कहीं 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए भी कोई सदारती ऑर्डिनेंस तो जारी नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़रा अब इन खदशात से मुतालिक हम बात करते हैं तो 18वीं तरमीम से मुतालिक एक खदशा इसका जिक्र किया गया है। इसी अहम मामले पर हम बात करेंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किए। तलाल साहब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। तलाल साहब ये फरमाइएगा कि एहसन इकबाल साहब बार बार ये कहते हैं कि जो सेनेट इंतखाबात हैं उसमें फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को डालने की कोशिश की जा रही है, दैट इज़ द रीज़न कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया। वो कहते हैं कि पीटीआई की अपनी पार्टी में मुखालिफत है इस चीज़ की, तो क्या इतलात हैं आपके पास, नून लीग के पास क्या इतलात हैं, ऐसे कौन से फ्रेंड्स हैं इमरान खान साहब के जिनको वो लाना चाहते हैं और पार्टी मुखालिफत कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबको पता है बहुत सारे ऐसे दोस्त इमरान खान के इर्द गिर्द हैं जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं था, जिनका पार्टी से कोई तल्लक नहीं था, जिनका सिर्फ तल्लक खान साहब की जेब से था। कोई खान साहब की यूके में खिदमत करता रहा है, उनके ज़ाती मामलात को देखता रहा है, किसी ने खान साहब को फिरने के लिए जहाज दिया हुआ था, कोई किचन का खर्चा देता है, कोई घर चलाता है। तो वो सारे के सारे लोग ऐसे हैं जिनका तल्लक सिर्फ खान साहब की जेब और खान साहब की इंजॉयमेंट से है। जुल्फी बुखारी जैसे बहुत लोग हैं जो कि पाकिस्तान के नेशनल भी नहीं है, और ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए कानून साजी की जा रही है, पाकिस्तान की कानून में तरमीम करने की खान साहब कोशिश कर रहे हैं। यानी ये किसी गरीब आदमी के लिए कि उसको बिजली या गैस का बिल माफ कर दिया जाए या उसके लिए कोई सेहत तालीम दे दी जाए, उसके लिए अमेंडमेंट नहीं, बल्कि अपने उन दोस्तों के लिए जो कि उनकी आप कह सकते हैं रोजमर्रा जिंदगी और अय्याशियों का ख्याल करते हैं, उनके लिए सेनेटर बनाने के लिए तरमीम की जा रही हैं। सो ये बिल लेकर आना कि वो पाकिस्तान की शरीयत और बाहर की शरीयत रखते हो, और वो बाहर की शरीयत जब अगर दिल करे सेनेटर बनने के बाद तो छोड़ देंगे, और अगर दिल ना करे तो ना सही। यानी जिसका दिल करे, जो खान साहब की जेब गर्म किया करेगा, वो आकर सेनेटर बन जाए, ऐसी तरमीम कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑफ जो खान है उनके लिए तरमीम करने के लिए ये सारा बिल लाया गया है। तो ये सब कुछ ऑफ खान के लिए असर क्या माजी में फ्रेंड्स ऑफ नवाज शरीफ नजर नहीं आए, क्या माजी में फ्रेंड्स ऑफ जरदारी नजर नहीं आए? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए हो रहा है, तो आपकी पार्टी में क्या होता है सर? क्या आप लोग फ्रेंड्स के बजाय किसी और को टिकट देते हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी आप पार्टी की टॉप लीडरशिप और टॉप टियर देख लें, उनमें आपको लोगों की जिद्दोजहद नजर आएगी। लोगों ने जिंदगियां गुजार दी हैं सियासत में, और उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी तहरीकें, बहुत सारी ऐसी उनकी अचीवमेंट्स हैं सियासी। और मैं शुरू कर देता हूं किसी एक से। मैं 10 लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो मियां साहब के साथ वजारतों में थे, या हमारी इस वक्त आला क़यादत या वो लीडर हमें रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में या पार्टी में, वो सारे के सारे 9 लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसकी सिर्फ एक क्वालिफिकेशन हो, और वो क्वालिफिकेशन ये हो कि उसके पास पैसा है, या उसके पास जो पैसा है जो ऐसे खान साहब अपनी जेब के गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे पास अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान की बेहतरीन टीम है। उनकी सियासी तौर पर कुर्बानियां हो, उनकी क्वालिफिकेशन हो, उनकी परफॉर्मेंस हो, और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। सो हमारी टीम और इनकी टीम कहाँ, मेरा मतलब है कहाँ टीम नवाज शरीफ और कहाँ टीम बुजदार, और जमीन आसमान का फर्क है। ये तो बुजदारों की टीम है। इमरान बुजदार से लेकर उस्मान बुजदार तक बुजदार ही बुजदार हैं। हमारी तो टीम नवाज शरीफ है, अल्लाह की मेहरबानी से एक बड़ा सितारा है, एक गुलदस्ते में एक से एक प्यारा फूल है, और उनकी सियासत में उनकी परफॉर्मेंस, उनकी तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान की बेहतरीन जो टीम है वो पीएमएलएन और मियां नवाज शरीफ के पास है। तलाल साहब, आप कहते हैं आप गुलदस्ते में एक से एक प्यारा फूल है, क्वालिफिकेशन है, कुर्बानियां हैं, लेकिन जब पार्टी की भाग दौड़ संभालने की बात होती है तो नवाज शरीफ साहब के बाद मामला या शहबाज साहब देखते हैं,
या मरियम साहिबा देखती हैं और आपको कोई नज़र नहीं आता? अगर एक तरफ आप कहते हैं कि पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कुर्बानियाँ हैं तो सर वो नज़र आना चाहिए। फिर एनीवेज ये तो मेरी थोड़ी सी तनकीद थी सर। मुझे लेकिन ये बता दें कि जब बात हम, क्योंकि इस वीडियो स्कैंडल से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया और चूँकि बात हो रही है पैसों की, हो रही है कि पैसों की वजह से वोट बिकते आए हैं सर। इमरान खान साहब ने कहा कि उनको भी ऑफ़र हुई थी। तो मेरा सवाल आपसे है सर, आप MA नज़ारा रहे हैं, आपको भी कभी ऑफ़र हुई मुखालिफ जमात की तरफ से? वैसे मैं तो महरूम ही रहा हूं और ये पैसों की ऑफर भी उन लोगों को की जाती है जिनके किरदार, जो कुछ किरदार वाले ना हों। अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने ऑफर तो दूर की बात, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लोग जानते हैं और अमली तौर पर अपनी पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के एक सोल्जर के तौर पर पूरी कोशिश करते हैं कि इस्तेकामत के साथ वफादारी को शार बनाकर मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े रहें। और मुझे फख्र है कि मैं उस लीडर के पीछे खड़ा हूं जो कि हिस्ट्री में राइट साइड पे खड़ा है, जो कि ठीक जगह खड़ा है। मैं उस लीडर के पीछे खड़ा हूं जो अवाम की आवाज़ है। मैं उस लीडर के पीछे खड़ा हूं जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ें जिसने पाकिस्तान को दी हैं तो वो लीडर है। और मैं उस लीडर के पीछे खड़ा हूं जो पाकिस्तान को आइन, कानून और आम आदमी के हकूक की जंग लड़ा है। सो अल्लाह का शुक्र है, ना किसी ने आज तक ऑफ़र की है और ना किसी ने सोचा होगा। मेरे लिए वफादारी जो है वो ही सबसे बड़ा तमगा है। हाँ, मुश्किलात आती हैं अल्लाह की। अगर पार्टी पर हमने तो अपना कैरियर भी डिस्क्वालिफिकेशंस तक बर्दाश्त किया, लेकिन ये लोग हमें ये ताना देते हैं कि आप नाअहल हैं। लेकिन ये मेरे लिए तमगा है कि मैंने मियां नवाज शरीफ और नजरिया नवाज शरीफ के पीछे हम वफादार रहे हैं। और वफादार सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान की वो आवाज़ है जो आम आदमी की आवाज़ है। वो पाकिस्तान का वो लीडर है जो पाकिस्तान को, जिसने बहुत कुछ दिया है, और वो है जो पाकिस्तान को कुछ दे और संभाल सकता है। बेहद शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, साथ मौजूद थे और आपने कहा कभी आपको ऑफ़र नहीं हुई। बेहद शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे अपने एक और मौजू की जानिब, और वो मौजू देख कर भी आपको मज़ा आएगा और जब हम चल के उन मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे तो आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ों के सर होने तक। लेकिन 80 साला अतर खान ने शायर की ये सोच अक्सर मुस्तरद कर दी। हमारे चूनिया के नुमाइंदे कामरान अशरफ ने ऐसे बुजुर्ग जोड़े को ढूंढा जिन्होंने 80 साल के होकर 75 साल की खातून नज़ीरा बीबी से शादी कर ली। रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने भी शादी में भरपूर शिरकत की। खूब इंजॉय किया गया इस इवेंट को। तो इसी से मुताल्लिक हमने सोचा कि आपकी मुलाकात भी इनसे कराई जाए, ज़रा गपशप हो इनसे। और चूँकि पंजाब से इनका ताल्लुक है, पंजाबी ये बोलते हैं, थोड़ी सी पंजाबी हम भी इनसे आज बोल लेते हैं। अतर साहब और नज़ीरा बीबी ने हमें ज्वाइन किया। अतर साहब, सब तो पहले मैंने ये दसो, ए शादी कराई किन्ने, वड्डियां ने कराई या निक्कियां ने कराई है? डॉक्टर हाजी आलम ने कराई है तो जनाब उन्हें खर्चा साडा सारा भरिया है। तो मकसद इस गल का है कि असी जनाब ने शादी की, फिर उन्हें वलीमा किया है, तो फिर उन्हें जी है कि खान पीन का इंतजाम सारा किया साडा, तो जनाब अब बैठे उनके कोल हो रहे। अच्छा, ए दसो, ए कहा जा रहा है कि ए पसंद की शादी है, की मामला है? पहला तुसी दसो अतर साहब। यार मुहब्बत वही है कि असी ब्याह च गए, ब्याह च गई तो मैं भी गया था, तो मैं इन्हू छेड़ता रहा कि अच्छा मैं आपके प्यो नूं आखांगी, मां नूं आखांगी। मैं कहा मैं आपके माँ प्यो नूं आखांगा। उन्होंने नहीं की साड़ी, इहदी होर जगह हो गई, मेरी होर जगह हो गई। वैसे आंदा जाते रहे असी एक दूसरे को। तो अखीर जे इहदा खामद फौत हो गया, मैं गया, मेरी बीवी फौत हुई दे आई है, फिर भी असी कुछ नहीं किया। अच्छा नज़ीरा बीबी, तुसी दसो, ओही शादी का माहौल सी जदों पहली बारी तुसी वेखिया सी इन्हां नूं? साढ़े ब्याह हुई, शादी की वैसे ही गया, वो तो मुलाकात हो गया सारी। वो घर का ना करो बस मेरे बंदे दे बंदा ही है, वो बच्चे वही है, वो नहीं लाके में सानू वो नहीं बाहरों काढ़ी है मैंने। अच्छा, जेड़ी जिंदगी लंघ गई उस बारे भी थोड़ा सा दस्यो, तुहाडे बच्चे ओदा वास्ते थोड़ा सा दस्यो, उन्हां नाल ताल्लुकात ठीक सन? उन्हें चंगा नहीं किया, बाहर साढ़े नाल के चंगे नहीं किते, उन्हें बाहर काढ़ी मैनू मार मोर के।
मार के कटी है उन्हें आके मेरी माँ कोई नहीं, मेरे पर प्यो मर गया, मेरे प्यो मर गया, मेरी माँ कोई नहीं, उन्हें मार के कटी मेरी बाल। फिर मैं ये कॉल आई, ये फोन कितना ही नहीं मगर मैं अवन की किसरा कला किसरा ना कर, इन्हें आके कोई नया माला के कलंगे तेरे नाजर। ये तो दुख हो रहा है सुन के कि जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया उन बच्चों ने क्या सलूक किया। अच्छा मैंने दसो तुहाडी शादी च केड़ा केड़ा आया सी, बच्चे कोई आए ते रस्मां केड़ियां केड़ियां होईयां सन? आलम ने की है, सारे महल्ले वाले शरीक हुए ने, सारा कुछ किया ने, 12 टोल टलम के नाल शादी की ने हाजी साहब ने, ते बड़ा प्रोग्राम बना के हलीमा किया है, खर्चा जड़ा है हाजी साहब ही सारा चुकया है। खर्चा उन्होंने चुकिया, ब्याह हो गया, हुण की सोच रहे हो, कित्थे घुमन फिरन जाना है, वोटी नूं कित्थे लैके जाओगे? प्रोग्राम है पहले असीं आपदे दरिया पे जाएंगे, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਮਰਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਰੀਆ ਬਣ ਜਾ, ਕੋਈ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। तेरे नाल मोहब्बत अल्लाह ये मोहब्बत कायम रखे। आखिर च कुछ कहना चाहोगे नाजरीन लई? बड़े खुश हाँ शादी च, बड़ा प्यार है, अगे अपनी सोचांगे जो अल्लाह नू मंजूर है वो रब दे बस। तू भी मेरी मंजूर है, मेरे बड़े खुश। अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। और इन्होंने तो ये देखें, ये सोचा ही नहीं कि उम्र क्या है, उम्र के किस हिस्से में, बस शादी करनी थी, शादी की। अल्लाह इनको बहुत खुशियाँ दे। और जो घूमना फिरने का प्लान है वो भी अल्लाह करे इनका पूरा हो, उम्रा भी करने जाएं। बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। और जब हो रही है बात शादी की, जब हो रही है बात इतने खूबसूरत इतने प्यारे रिश्ते की, तो मेरी साथी एंकर कहाँ हैं जानते आप भी आजकल हैं वो छुट्टियों पर। छुट्टियाँ क्यों हैं? क्योंकि शादी उनका जो नया सफ़र है उसकी बात हम कर लेते हैं। मेहंदी की रस्म हो गई, मेहंदी हाथों पे सज गई, और जिस तरीके से आज़ान भाई उन्हें लेकर जा रहे हैं टुवर्ड्स द स्टेज, वो उसकी कोई वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और बड़े प्यारे आप दोनों लग रहे हैं, अल्लाह बहुत अच्छा करे आपके लिए। और स्पेशली मैं बात करता हूँ महक के इस जोड़े की कि कितना खूबसूरत पिंक येलो, बड़ा ज़बरदस्त कंट्रास्ट वो लग रहा है। महक आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत खुश लग रही हैं। अल्लाह ये खुशियाँ कायम रखे। और शादी वाले दिन महक आज़ान आपके लिए ला रही हैं एक सरप्राइज़ कि शादी के स्टेज से वो आपके लिए किस तरीके से ख़बरें देंगी, वो हम आपको दिखाएंगे मंडे को। तो कुछ मनाज़िर हमने आपको दिखाए हैं मेहंदी के। आप भी दुआ कीजिए इनके अगले सफ़र के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए, इनके साथ के लिए, इनकी इस मोहब्बत के लिए। महक आज़ान और आपकी फ़ैमिली को मुबारकबाद। चलिए जी, ये कुछ मनाज़िर मैं चाहता था कि हम ये दिखा दें, जो स्पेशली क्योंकि आज़ान भाई साइकिल मुझे लगता है पहले नहीं चलाई उन्होंने, क्योंकि उन्हें बताया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि दैट्स हाउ यू हैव टू राइड दिस, समवन इज़ गाइडिंग हिम। फिर वो, हालांकि महक तो हल्की फुल्की सी है, इतना मुश्किल भी नहीं हुआ होगा साइकिल पर उन्हें खींचना, लेकिन ज़रा देखिए कितने खूबसूरत ये मनाजिर हैं। और ये जनाब मनाजिर हैं मेहंदी की रस्म के, और जिस वक्त वो स्टेज पर जाने के लिए लेकर आ रहे थे महक को खुद खींचते खींचते। साइकिल के 2 पहिए होते हैं, मियाँ बीवी यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, गाड़ी के तो 4 पहिए होते हैं, साइकिल के 2 पहिए, चलते जाएंगे इकट्ठे चलते जाएंगे। चलिए जी, ये तो हमने दिखा दिया आपको कुछ खूबसूरत से लम्हात इनके इस इवेंट से मुताल्लिक। अब बढ़ते हैं आगे, सर के बालों का जिक्र कर लेते हैं। एक बार चले जाएं लौट कर नहीं आते, लेकिन अब ये मुमकिन हुआ कैसे? लाहौर में विग बनाने का माहिर, इसने इन गंजों के तमाम मसाइल हल कर दिए। अब वो गंजे जेब में कंघी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि होंगे सर पर बाल तो कंघा पट्टी हो सकता है। अच्छा, और बहुत महंगी भी नहीं है। अब कितने में बनती है और इससे शख्सियत कितनी मुनफरद और कितनी कहना चाहिए कि डिफरेंट नज़र आती है। शाहीन शहजादी ने रिपोर्ट तैयार किया, आइए देखते हैं। लोग तो कहते हैं कि हमारी जवानी दोबारा आ गई है। ऐसे ही अच्छा महसूस हो रहा है। 20-25 साल पहले बाल थे। बाल तो असली है, लेकिन किसी जुल्फ दराज के सर से उतरकर किसी और के सर पे सजते हैं। यूं गंजपन के शिकार अफराद का ज़ाहरी हुलिया मुकम्मल तौर पर ऐसे बदलता है कि देखने वाले धोखा ही खा जाएं और बूढ़े जवान लगने लगे। बालों के बगैर तो किसी भी एज में आदमी हो, तो बाल ना हो तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। जितनी मर्जी अच्छी ड्रेसिंग की हो, अगर बाल हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है ना,
तो वो फिर ड्रेसिंग भी अच्छी नहीं लगती। अनारकली बाजार लाहौर में नासिर हुसैन के हाथों का जादू बालों से महरूम अफराद के सर चढ़ के बोलता है। ये ओरिजिनल बालों की होती है, जो उनसे वो ज़रा महंगी होती है, वो लेफ्ट टाइम चलने वाली होती है, वो ख़राब नहीं होती, उसको वॉश भी कर सकते हैं, उसको कलर भी कर सकते हैं, उसको जिस तरह मर्जी आप बना सकते हैं। बिल्कुल असली बालों की विग 5 से 10 हजार, जबकि मसनूई बालों की 2 या 2.5 हजार में मिल जाती है। नजरों का ये धोखा भी कमाल है। लहराती बलखाती नागन जैसी ये जुल्फे मीर की गजल जैसी तो दिखती ही हैं, इंसानी शख्सियत को भी 4 चांद लगा देती हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। चलिए जी, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से गुफ्तगू करेंगे। मैं नहीं करूंगा, महक ने की है, वो गुफ्तगू दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। PSL 6 इसके गाने पर अब तक बहस हो रही है। जब बात हम बहस की करते हैं, आई एम लाइकिंग इट, आई एम ओके, यू डोंट लाइक इट, आई एम ओके विद दैट, इट शुड बी लाइक दिस, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मुझे पसंद है, तुम भी पसंद करो, मुझे ना पसंद है, तुम्हें भी ना पसंद होना चाहिए। वाई आर वी सो एक्सट्रीमिस्ट इन दिस? और ऐसे ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और स्पेशली अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर लें, इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लें, अपने क्रिकेटर्स की बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म नज़र आ रहा है। मैंने कल भी जिक्र किया था शुएब अख्तर साहब का कि जिस तरीके की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल किया इस गाने को लेकर PCB के हवाले से, इट शुडंट बी लाइक दिस। वसीम भाई सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर अच्छी बात है, सपोर्ट करें गाने को, PSL को। जो नहीं करे ठीक है, पसंद नहीं आया, लेकिन तनकीद का ये अंदाज़ होना नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म हमें नज़र आना नहीं चाहिए कि फिर थोपा जाता है कि नहीं भाई, चूँकि मुझे नहीं पसंद, तुम्हें पसंद है तो क्यों पसंद है। अच्छा, अब हम पॉलिटिशियंस की अगर बात करें, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने नसीबो लाल को PSL सॉन्ग के लिए मिसफिट करार दिया है। शुएब अख्तर साहब से मुतालिक मैंने जिक्र किया, वो तो ये तक कहते हैं कि उनके बच्चे ये गाना सुन के डर गए हैं। वो कहते हैं उन्होंने चीख मार दी है। साथी गुलकार तनकीद कर रहे हैं कि ये उनकी गलती है जिन्होंने नसीबों को चुना। पंजाबी में तो वो सही गाती हैं, तो किसकी क्या राय रही इस गाने को लेकर? वी आर सीइंग अ डिवाइड इन दिस, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। गाना जैसा भी हो, क्राउड देखेगा ग्रूव TV ते। हम PSL का मेला सजेगा और हम सब उसको एंजॉय करेंगे। जहां तनकीद हो रही है इस गाने पर, उसका दूसरा रुख, उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। जैसा मैंने थोड़ा सा जिक्र पहले किया, महबूब शहाद साहिबा ने भी सपोर्ट किया है, गौहर मिर्ज़ा ने भी सपोर्ट किया, बहुत सी और सेलिब्रिटीज़ हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथ साथ वो ये सवाल उठाते हैं कि भैया मसला क्या है, तकलीफ़ क्या है, दर्द कहाँ हो रहा है, आप इस डिफरेंस को क्यों एडमिट नहीं कर सकते? कुछ मुनफरद हुआ है, कुछ नया हुआ है, तो उसको एडमिट करने में इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी क्यों है? मुझे खुद गाना पसंद है और आई एम श्योर हम सबको पसंद आएगा आहिस्ता आहिस्ता, जब हम समझ पाएंगे कि उस गाने में कितना मजे का म्यूजिक है। चलिए ठीक है, किसी को नहीं पसंद, दैट्स ओके, एंड वी शुड बी ओके विद दैट। किसी को अगर नहीं पसंद तो चलिए जी, अब हम अगले मौजू की जानिब बढ़ जाते हैं। ये तो हमने बात कर ली PSL के इस सीज़न 6 के सॉन्ग से मुताल्लिक, और अगला हमारा टॉपिक है कि अब अगर हम ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि पर्ची, और वो पर्ची कौन सी निकलती है? हम जाते हैं जब ATM मशीन यूज़ करने के लिए, ATM यूज़ करने के लिए जाते हैं तो पर्ची निकलती है, ऑप्शन दी जाती है कि पर्ची आपको चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अब ये पर्ची आपको मुफ्त नहीं मिलेगी। मुख्तलिफ बैंक्स ने इसका इतलाक कर दिया। ATM की ये रसीद अब आपको पड़ेगी ₹2.5 की, लेकिन ये स्टेट बैंक की तरफ से नहीं है, ना ही ये प्राइवेट बैंक्स की तरफ से है। ये सरचार्ज ATM चलाने वाली कंपनी वन लिंक ने लगाया, और ये इक़दाम गो ग्रीन कैंपेन का हिस्सा है, क्योंकि पेपर के इस्तेमाल से माहौल पर मनफी असर पड़ता है। कागज़ की तैयारी से लेकर उसको वेस्ट करना यानी तल्फ करने का जो मरहला है, ये माहौल दुश्मन है। सवाल ये है, क्या ये रसीद इतनी ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो ATM बूथ में मौजूद जो डस्टबिन होते हैं वो मुंह तक क्यों भरे होते हैं? इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। दैट शोज़ कि इतनी इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है। स्क्रीन पर भी दिखा दिया जाता है जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है, मैसेज भी आ जाता है, ईमेल भी आ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रसीद संभाल कर रखते हैं, इसलिए ताकि रिकॉर्ड महफूज हो। इसका तो सादा सा हल है, मैसेज का आ जाना या ईमेल के ज़रिए जो रिकॉर्ड है उसको आप एंड पर कंसाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या इस स्टेप से ये समझा जाए कि जो हम दूसरी जगह पर शॉपिंग करने जाते हैं, हम ग्रॉसरी करने जाते हैं, जो बाद में हमें रसीद मिलती है, क्या आइंदा वो रसीद भी पैसों की मिलेगी? साथ साथ सवाल ये भी है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा माहौल पर, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ज़ाहिर है ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम
क्या इसमें बैंक्स का भी कोई रोल है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं माहिर माहौलियात आफिया हुसैन साहिबा और मौशी तज्जियाकार ज़ीशान मर्चेंट साहब भी। आफिया सलाम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आफिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा आफिया, पहले मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। थोड़ा सा मुझे बताएं कि हाउ गुड इज़ दैट, ये स्टेप कितना नेसेसरी था, कि है तो बहुत छोटा सा कि रसीद अब हम ना लें, 2.5 रुपये बचा लें, रसीद ना लें, लेकिन उससे बेसिकली हम कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। अच्छा देखिए, कंट्रीब्यूट एनवायरनमेंट की तरफ तो कर रहे हैं। जितना कागज़ कम इस्तेमाल होगा, जाहिर है उससे एनवायरनमेंट का भला होगा। लेकिन इसमें आपने बात एटीएम से शुरू की, आपने बिल्कुल सही उसमें पॉइंट आउट किया कि आप की ग्रोसरीज की भी रसीदें होती हैं, क्या वो भी लेना बंद कर देंगे? और बहुत जगहों पे कागज़ का इस्तेमाल होता है, बेदरेग इस्तेमाल होता है और उसका ज़िया होता है, सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता है। तो उसमें आप देखिए कि हमें अपने इर्द गिर्द अगर हम देखेंगे कि ये फिनोमिनन कोई सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, दुनिया भर में है। दुनिया भर में इसके लिए लोग इसका हल एक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक हल ये था कि कागज़ को रिसाइकिल किया जाए। ओके। हमारे यहाँ अभी सिर्फ इस पे बातचीत शुरू होके बहुत छोटे छोटे पैमाने पे कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उसके ऊपर काम कर रही हैं। दुआ ये है कि उनके उस काविश को एक प्रोजेक्शन भी मिले और वो उसकी पजीराई भी हो और लोग खुद से करना शुरू करें। लेकिन रिसाइकलिंग भी एक कोई सस्ता हल नहीं होता। और रिसाइकलिंग के लिए आपको प्रोसेसेस डालने पड़ते हैं, जगह पे बनाने पड़ते हैं, उसकी टेक्निकल सॉल्यूशंस होती हैं, उसकी भी कॉस्ट होती है। इसीलिए आप देखिए कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो रिसाइकल्ड चीज़ें हैं, उनकी कॉस्ट आम चीज़ों से ज़्यादा होती है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक कॉन्सेप्ट आप माहिर माशियात आपने लिया है। आई एम श्योर वो आपको इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे मुझसे। तो हम ये भी देखें कि आपने जो कहा है कि रसीद क्यों लेते हैं, जबकि ईमेल भी आ जाती है, इसका मैसेज भी आ जाता है, कितने लोगों को ये फैसिलिटी है? हम एक ख़ास तबके की बात करते हैं जो कि वो टूल्स अपने हाथ में रखते हैं, जिनके ज़रिए उनको मैसेजेस भी आते हैं और जिनके ज़रिए वो ईमेल के ज़रिए भी उनको वो अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का पता चलता रहता है। एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जिनको वो कागज़ ही की आदत है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास अपने ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड का कोई तरीका नहीं है। तो या तो उस चीज़ को फैसिलिटेट किया जाए, कम आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए। देखिए, पहले बिल भी आपको कागज़ का मिलता था, अब ऑनलाइन बिलिंग भी हो जाती है। तो जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं, उम्मीद ये है और कोशिश भी यही होनी चाहिए कि सिर्फ एटीएम तक ये महदूद ना हो कि यहाँ पे सिर्फ 2.5 रुपये कटने की वजह से हमें इसकी तरफ हमें एक तवज्जो हमारी आई है। ये एक उमूमी तरीका होना चाहिए। जो हम एप्लीकेशंस लिखते हैं, एप्लीकेशंस की कॉपीज़ मुख्तलिफ जगहों पे सबमिट होती हैं, कि जब तक एक सीमलेस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट हमारे मुल्क में नहीं होती, जिसके लिए आपको ज़ाहिर है बिजली की तरसील का एक मुस्तकिल मिसाज निज़ाम चाहिए, जिसके लिए आपको इंटरनेट की एक सस्टेन्ड और स्टेबल कनेक्टिविटी चाहिए, तब तक ये सोल्यूशन हम नहीं ला सकेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी तरफ कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहना आसान है कि कागज़ आप कम से कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें। हमें उस चीज़ को एक एम बनाना चाहिए। और उस एम की तरफ जाने के लिए जो इसके लिए दूसरे सिस्टम्स की ज़रूरत है, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ज़ीशान साहब आपकी तरफ आऊँगा। पहले तो प्लीज़ आप क्लियर कीजिएगा इस मामले को, क्योंकि जब से ये मामला रिपोर्ट हुआ कि 2.5 रुपये बैंक जो है वो चार्जेस हैं, अब वो बैंक चार्जेस ज़ाहिर नहीं है। मैं चाह रहा हूँ अगर आप इसको क्लियर कर सकें कि ना स्टेट बैंक इन्वॉल्व, ना बैंक्स इन्वॉल्व, तो वन लिंक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ गो ग्रीन कैंपेन। व्हाट्स योर इनपुट इन दैट? मैं 2 चीज़ें इसमें क्लियर करता चलूँ। देखिए, वन लिंक जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जिसमें डिफरेंट बैंक्स इन्वॉल्व हैं। इसके तकरीबन 38 मेंबर्स हैं। जो फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास किसी एक बैंक का कार्ड है और आप किसी दूसरे एटीएम दूसरे किसी बैंक के एटीएम पे आप चले जाते हैं और वहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन कैश ड्रॉ करते हैं, तो वो फैसिलिटी को लिंक करता है वन लिंक और वो उसकी सर्टेन फी चार्ज करता है। अब आप कोई भी कैश विड्रॉल करते हैं एटीएम से, तो उसमें 18 रुपए तो वैसे ही आपको एक चार्ज लग जाता है, 18.75 रुपए। इसमें ये नहीं है कि वो बैंक के पास पैसे नहीं जाते। यकीनन उसमें एक पोर्शन जो इशूअर बैंक होता है, जिसका क्रेडिट कार्ड होता है, उसको मिलते हैं।
दूसरा बैंक वो होता है कि जो उस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है, उसको पैसे मिलते हैं। और तीसरा जो स्विचिंग फी कहलाती है, जो वन लिंक चार्ज करता है। तो इस वक्त जो ये ₹2.5 का जो सारा सिलसिला चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये बैंक के पास पैसे नहीं जा रहे। इसमें एक स्विचिंग फी जो है वो वन लिंक चार्ज कर रहा है, और इसी तरीके से एक बैंक जो इशूअर बैंक है वो पैसे चार्ज करता है, और दूसरा बैंक वो चार्ज कर रहा है। अब ये बताना भी यहाँ बहुत जरूरी, ये इस वक्त ऑप्शनल है। बिल्कुल सारे बैंक्स ने इसको अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है, कुछ बैंक्स ने इसको अडॉप्ट किया है। स्टेट बैंक की तरफ से इसमें कोई मानियत नहीं की है अभी तक उन्होंने, लेकिन स्टेट बैंक ने ये कहा है कि जिसको चार्ज करना है वो चार्ज करे। इसको कैटेगोरिकली मना नहीं किया है। तो कोई भी अगर एटीएम से जब आप ये कैश स्लिप ड्रॉ करते हैं या बैलेंस की इंक्वायरी की स्लिप ड्रॉ करते हैं और उसमें अगर पैसे चार्ज हो रहे हैं, तो वो उस बैंक ने अपना जो है वो प्रोसीजर बनाया हुआ है और वो चार्ज कर रहे हैं। यकीनन इसका एक जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो जो गो ग्रीन कैंपेन है, वो है ज़रूर, लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि ये लोग पर्चियां निकालते हैं और पर्चियां वो डस्टबिन की नज़र हो जाती हैं। हम वो एज अ कहते हैं ना क्यूरियोसिटी कि ये ट्रांजैक्शन हो गई है या नहीं हुई है, उसको चेक करते हैं। अलबत्ता जो भी एटीएम इस्तेमाल करता है, यकीनन उसके मोबाइल पे एसएमएस की सूरत पे वो ट्रांजैक्शन का डेटा आना लाजमी है। तो यकीनन अगर कोई अपना हिसाब किताब रखना तो चाहे वहां से कर सकता है, तो मोबाइल एसएमएस से जरूर कर सकता है। ईमेल पे भी ट्रांजैक्शन जाती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो ट्रैक रख सके, लेकिन मोबाइल पे जरूर ट्रांजैक्शन। ठीक, निशान साहब एक बात और बताएं कि एक बात और बता दें कि जब भी हम पेपर से शिफ्ट करने की बात करते हैं, हम डिजिटल होने की बात करते हैं, तो अगर मैं माजी का एक एग्जांपल कोट कर दूं कि जिस वक्त शेयर्स फिजिकल होते थे, बाद में वो कंप्यूटर के अंदर एक तरह से डाल दिए गए, उससे स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि एक बूम आया। तो क्या ये जो स्टेप है, इससे हम ये समझें कि हम फिर उस तरफ को जाने लगे हैं, पेपर मनी के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरफ? आपको लगता है कि ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है? जो भी नई ट्रांजिशन होती है, चाहे आप पेपर एनवायरनमेंट से पेपरलेस एनवायरनमेंट में जाएं, तो वहां पे रेजिस्टेंस आती है और वो लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि चेंज इज नेवर इजी। और इसमें होता ये है कि जब अब ये एक स्टेप लिया है गो ग्रीन के तहत, ताकि इससे एनवायरनमेंट की भी कंजर्वेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर इस पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये एक लोगों को मीडियम दे रहे हैं कि अब आपको यकीनन पेपर से मूव होकर डिजिटल इकोनॉमी की तरफ या डिजिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया उस तरफ जा रही है। अच्छा स्टेप लिया है, ठीक है, और मैं इसको आप इसे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक कमेंट आफिया प्लीज आपसे भी लेना चाहूंगा। एक दहाई में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दहाई में हमने कितना सीखा, फॉर एग्जांपल अगर मैं और एग्जांपल यहाँ कोट करूं कि पहले बच्चों की मोटी मोटी बुक्स, या आप कहना चाहिए कि वो वर्क बुक्स होती थी, लेकिन अब बहुत से स्कूल्स ने ये किया कि वर्कशीट्स हैं, वो एक पेपर दिया जाता है, वो आपने अपना होमवर्क किया, वापस किया। तो एक तरह से हमने थोड़ी सी सहूलत भी की और ये भी किया कि हमने एनवायरनमेंट का सोचा। इससे भी आप एग्री करेंगे और आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम छोटे छोटे स्टेप्स ले तो रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। देखिए यही बात है आगाही की, जो मैंने कहा कि दूसरे मुल्क अगर हमसे आगे किसी चीज़ में हैं तो वो भी कभी इसी स्टेज पे थे जिस पे अब हम हैं, और अब ये लीप फ्रॉगिंग का दौर है। ये ज़रूरी नहीं कि हम उतना ही वक्त लगाएं उस स्टेज पे पहुंचने में जितना उन्होंने लगाया। हम उनकी तजर्बात से सीख के अपने यहाँ वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने किताबों का जिक्र किया, जब अवेयरनेस आई तो लोगों ने जो दफ्तरों के अंदर फोटोकॉपी होते थे उसमें जो कागज़ इस्तेमाल नहीं होते, या एक दफ़ा वो रिपोर्ट हो गई उसके बाद उसमें से जो कागज़ बच गए उसकी बैक साइड यूज़ करनी शुरू की, फिर डबल साइड पे प्रिंटिंग करानी शुरू की, जिसका पहले ये बिल्कुल भी रिवाज नहीं था। ये हमेशा वन साइडेड प्रिंटिंग होती थी। बिल्कुल। तो जैसे जैसे आगाही बढ़ी है, आपको फर्क नजर आना शुरू हुआ है। बिल्कुल, और ये वजह से एग्जैक्ट दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, और ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर बात मजीद की जाए, क्योंकि ज़रा इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। थैंक यू वेरी मच आफिया, आप साथ मौजूद थी। ज़िशान आपका भी शुक्रिया। हमें कोई नए पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 7वीं कसीरुल मुल्की मश्क अमन 2021 का इनकाद, जिसके मुतालिक हमने कल भी जिक्र किया था। अमन की पुकार नगमा जारी किया गया था। कसीरुल मुल्की मश्क अमन 21, इसमें शरीक ममालिक की परचम कुशाई की तकरीब हो रही है।
परचम पार्टी दाखिल हो चुकी है, परचम थामे। इस तकरीब से मुताल्लिक आगे चलकर हम मजीद भी आपको अपडेट्स देंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर बात करेंगे अमन 2021 की। कसीरुल मुल्क की ये मश्क अमन 2021, 45 ममालिक इसमें शरीक और इस वक्त परचम कुशाई की तकरीब जारी है। बराह रास्त मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नाजरीन, इस 3 गन सैल्यूट के बाद अब शरीक ममालिक के परचम बुलंद किए जाएंगे। इन परचम के दरमियान में मेज़बान मुल्क पाकिस्तान का परचम देखा जा सकता है। दुनिया की बेहतरीन अफवाज आज इस जगह इकट्ठी हैं इस अजीम मकसद के लिए, इस अमन के लिए कि हम मुत्तहिद हैं इस अमन और इस वॉर एट सी, क्राइम्स एट सी को, मेनेसेस जितने भी हैं समंदर में, इन बुराइयों को, इन जराइम को ख़त्म करने के लिए हम सारे के सारे ममालिक मुत्तहिद हैं इनके ख़िलाफ़। ये इस अज़्म का इजहार है आज की एक्सरसाइज जो है। नाज़रीन, कौमी तराने के बाद कबूतर और गुब्बारे फ़िज़ा में छोड़े जा रहे हैं जो आप स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। ये अमन, मोहब्बत और हम आहंगी की अलामत है। मेरी मश्क अमन का मकसद भी ममालिक के माबैन हम आहंगी और अमन का फ़रोग है। इस मश्क का मोटो अमन के लिए मुत्तहिद है, जो इस मश्क के हकीकी तसव्वुर को खूबसूरती से बयान करता है। फ़िज़ा में कबूतर और गुब्बारे बआसानी देखे जा सकते हैं। ये खूबसूरत मनाजिर आपकी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहे हैं नाज़रीन। ये आज का ये शो अमन, मोहब्बत और हम-आहंगी की अलामत है। इस अमन का मकसद ममालिक के माबैन हम-आहंगी और फ़रोग, अमन का फ़रोग है, जो इस मश्क के हकीकी तसव्वुर को खूबसूरती से बयान करता है। फायरवर्क्स का खूबसूरत मुज़ाहिरा, आतिशबाजी का खूबसूरत मुज़ाहिरा किया जा रहा है। इसमें भी आप देख रहे हैं नाज़रीन के सब्ज़ रंग, हरा रंग आज भी नुमाया है।
आम 2021 की ओपनिंग सेरेमनी के ये खूबसूरत मनाजिर इस वक्त आपको समा की स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। इससे मुतालिक हम मजीद भी आपको अपडेट करेंगे चूंकि ये एक्सरसाइज 16 फरवरी तक जारी रहेगी। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी रिपोर्ट शाहीन शहजादी की। रमीज राजा हो, बिल लॉरी, रवि शास्त्री, यानी मैं कहता हूँ कि सिर्फ अगर आवाज़ सुने इनकी तो आपको लगेगा अच्छा कोई कमेंट्री जो है ना प्रोफेशनल हो रही है, लेकिन आप देखिए कि कितनी खूबसूरत कमेंट्री उन्होंने की। हमारा टैलेंट है तो हमने सोचा कि आज इनसे और बातें की जाएं। इस वक्त जाहिद ने हमें ज्वाइन कर लिया। जाहिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जाहिद, बहुत सर। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी कमेंट्री आप कर रहे हैं। रिपोर्ट में हमने देखा कि रेडियो से सुनकर आपने ये किया, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताएं कि रटा रटाया तो नहीं होता। ये तो मुझे आइडिया हो गया कि रटा रटाया नहीं होता, आपको पता होता है आप क्या बोल रहे हैं। जी पता है, अब मुझे पता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जैसा शाहीन ने आपसे कहा कि आखिरी ओवर है, पाक इंडिया का मैच आपने करके दिखा दिया, पीएसएल का माहौल कैसा होता है वो भी आपने बताया, लेकिन मेरा सवाल ज़रा डिफरेंट है। मेरा सवाल ये है, एक धींगा मुश्ती पाकिस्तानी सियासत में भी होती है। अगर आपने कभी देखा हो कि पार्लियामेंट हाउस में क्या हो रहा होता है, ऐसे गुफ्तगू हो रही होती है कि स्पीकर साहब को हज़फ करानी पड़ती है, वो भी कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि उनकी मिमिक्री करें वो भी हो जाएगी? जी, जब ये मुल्क कैसे आपको पता है कि तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपको पता है जी जी, जब तक गरीब को खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, तो कैसे जिएगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह मेरा मिशन है कि हर गरीब को रोटी कपड़ा मिले। तो ये टाइम लगता है, ये आते नहीं आदमी जो कर दिया ये हो गया, नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह टाइम लगता है। इस पे टाइम लगेगा, इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि ये मुल्क कैसे फॉलो कर रहा है। सिर्फ आवाज़ नहीं, अंदाज भी वही है जाहिद। अच्छा, अब मुझे ये बताएं जाहिद कि ज़ाहिर एक शौक़ है आपका, आप कमेंट्री तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताएं कि कभी आपने ट्राई किया कि आपको वाकई मौका मिले कहीं पर जाके कमेंट्री करने का किसी मैच में? जी ट्राई तो दिल तो बड़ा करता, शर्म सी आती थी पहले। अच्छा, जिस तरह शर्म नहीं आती बंदा घुबलाहट जाता है। पहले टेप बॉल का टूर्नामेंट होते हैं, वूफर ये लड़के स्कूल वाले जो बुला के मुझे कमेंट्री कराते हैं और मुझे खर्चा दे देते थे, 3-3 हज़ार रुपया एक टूर्नामेंट से कमा लेता था। अच्छा, ये मुझे बताएं कि वैसे फेवरेट कमेंटेटर कौन है आपका? किसका स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? डैनी मॉर्सन। ओके, अच्छा, और मुझे बताएं कि अगर ऐसा हो कि अब जो पीएसएल का मेला सजने वाला है उसमें चांस मिल जाए आपको किसी एक मैच में कमेंट्री का, तो आपको लगता है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप कर लेंगे वो? जी इंशाल्लाह कर लूंगा। ख्वाहिश है तो इजहार कीजिए, पीसी भी शायद सुन रहा हो आपको। जी ख्वाहिश तो है, गरीब आदमी हूँ, मगर इस मुल्क में गरीबों की बहुत कम सुनी जाती है। दुआ मुझे बुला ले, इंशाल्लाह दुआ ही देंगे। अच्छा, ये अगर एक तो कमेंट्री आपने की जब शाहीन ने कहा, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ चूँकि ज़ाहिर है इस वक्त नाजरीन आपको लाइव देख भी रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि लाइव थोड़ी कमेंट्री हम आपसे करा लें। आपकी अपनी चॉइस है, मैच ज़ाहिर है फंस चुका है और है आखिरी ओवर ही, कमेंट्री हो रही है, तो कैसी होगी जाहिद की कमेंट्री? और है ये पीएसएल का मैदान। Yes, and PSL in the best side in Pakistan, Peshawar Zalmi and fast match and Lahore Qalandars and Shanshaw, Freddie Ball and left hand, very Peshawar Zalmi and Westman and Ian Poulat is a big one to western side and very different start or very opportunity and batting lineup and the fielding is like one delivery 5 runs and Peshawar Zalmi 2 heavy go and change up ready. Oh my God, what a win there, the swing at 1 runs and run chase and Peshawar Zalmi and matches loose and the good captain and by Lahore Qalandar is the first matches winner. Oh जबरदस्त जबरदस्त, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा सुन के, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अमेजिंग। मुझे यकीन नहीं आ रहा जाहिद, आप छुपा रहे हैं, आप छुपा रहे हैं, आपने अंग्रेजी बाकायदा पढ़ी है। जो नहीं मिलियन बुशू, उसकी भी जुबान में आपको सुना। प्लीज प्लीज प्लीज।
but the very absolutely and the Pakistan home ground, especially great stadiums and crowded areas and the Pakistan tradition and condition is absolutely. My West Indian commentator, Pakistan, I love in the Pakistan grounds as cricket is good enjoy to as a players and a lot of teams and a visit to Pakistan and good opportunity. And my question to and team is dry as well. वाओ वाओ जबरदस्त, क्या बात है। इस वक्त मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान फैन हो चुका है आपका। सवाल मेरा वही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने अंग्रेजी पढ़ी है, आप छुपा रहे हैं। नहीं मैं कोई नहीं गया उसको, मेरा उधर गांव से पता कर ले। कभी स्कूल नहीं गए? नहीं, मुझे शौक बड़ा, मैं स्पोर्ट मैन हूँ, खबरों का बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा। एंकरों की नकल उतार लेता हूँ, कैमरा मैन ये कर रहा है वो कर रहा है, ये मुझे शौक है। अच्छा, ये वैसे आपका गांव कौन सा है जाहिद? 276 रोटियां का चाक जी, जड़ावाला की तहसील में आता है। जड़ावाला की तहसील में आता है। ये बताएं कि बिल्कुल स्कूल नहीं गए या एक दो जमातें गए थे? नहीं सर जी, कोई नहीं गया। तो ये छोटे से गांव से मेरी माँ जो है वो मेरी वालदा जो है किसी कोठी पे काम करती थी और मैं जो था मैं भैंसें चराता था, नौकर साहब जिम्मेदारों का। और आज अल्लाह ने मुझे हुनर दिया और इधर मजदूरी लाहौर करने लग पड़ा, तो फिर अल्लाह ने मौका दिया इधर। आज फिर गांव कॉल की थी, गांव बताया था कि आज समा टीवी के मॉर्निंग शो में आप देखेंगे मुझे। जी आज मुझे सब देख रहे हैं, बड़े फोन करेंगे सर, बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ। तो गांव में से कितने अरसे बाद जाते हैं आप? एक माह बाद। इस बार जाएंगे? मेरे 2 बेटे भी हैं, अली। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुजाहिद अली। अच्छा। 2 बेटे और एक मेरी बेगम है और मेरा माँ बाप भी है। माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये बताएं कि बच्चों को भी शौक है खेल का और बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चा बड़ा तो आगे से कोई भी काम को तो इस तरह मुंह बना लेता है, तो छोटे बेटे को इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। इतने सच्चे, इतने खरे। देखिए आपने थोड़ी सी बुराई कर दी बेटे की, बेटा गिला करेगा। लेकिन मुझे बताएं, जब बात हो रही है कि आप एंकर्स की भी नकल उतारते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरी नकल उतारनी है, किसी और की उतारनी है आपने। जी उसको कहे ना आप स्कूल नहीं गए, मस्जिद नहीं गए, तो कहेगा कारी साहब कह रहा आज छुट्टी है। ठीक है, मतलब पूरी एक्टिंग करता है। बेटा भी एक्टिंग कर रहा है कि स्कूल इसलिए नहीं जाना। अच्छा, अब किसी एंकर की जरा मुझे प्लीज नकल उतार के बताएं, खबरदार जो मेरी उतारी हो। जी मैं शकील मौजूद हूँ, समा टीवी के साथ शकील मोहम्मद मौजूद हूँ। अब आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं जहाँ हमारे कैमरामैन मोहम्मद अब्बास मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा अब्बास, कोरोना वैक्सीन आज फ्री तिब्बी अमले को दी जा रही है। क्या बात है? जी आप मुझे सुन रहे हैं तो दी जा रही है। असद उमर साहब और वजीर आजम इसका इब्तिदा कर भी चुके हैं। अब दूसरी जो है इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ये बन रही है और तिब्बी हमले के बाद आवाम को भी ये रिलीफ मिलेगा। जी बताइए। आप तो बने बनाए रिपोर्टर। आप मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपका शौक है, आप इतना अच्छा आपका लहजा है, कॉन्फिडेंट हैं आप, अगर आपको ये मौका मिले कि आपको न्यूज़ एंकर बनाया जाए, यानी ये मौका इस तरह से मिले कि ऑडिशन है आपका और आपने खबरें पढ़नी है, और वो चले हम आपको देते भी स्पोर्ट्स की ही खबर है कि स्पोर्ट्स की खबर आपने नाजरीन तक पहुंचानी है, और पाकिस्तान वो जो आखिरी जो बॉल है उसमें 3 रन से मैच जीत गया। जो कल का मैच था 3 रन से हम लोग मैच जीते पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका T20 फर्स्ट मैच हम जीते। खबर आपने देनी है, मैच अभी अभी हम जीते हैं, खबर आप दे रहे हैं, कैसे देंगे? जी बाप सब लोग मुबारकबाद। आज पाकिस्तान ने पहला T20 अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया है। बहुत ही अनलकी रहे और पिछले टेस्ट सीरीज के साथ पाकिस्तान का होम ग्राउंड का इतना फायदा है, माशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत जाता है। अगर कोई भी दुनिया की टीम आ जाए, पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में किसी को हलने नहीं देगा। आपको पता है इसमें ज़्यादा इस मैच में कारकर्दगी जो मोहम्मद रिजवान हैं, उन्होंने 104 रन दिखाए और दिखाया टैलेंट छुपा हुआ। पीसीबी को बताया कि पाकिस्तान में आपने मुझे बहुत पीछे रखा था, तो आज इंशाल्लाह ये मैच हम जीत गए। क्या बात है, क्या बात है। आप तो बहुत मंझे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे जाहिद मिलकर, और अल्लाह करे कि पीसीबी या कोई और इदारा आपको ज़रूर बुलाए, और प्रोफेशनली मैं तो कहता हूँ आपको करनी चाहिए कमेंट्री। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप गॉड गिफ्टेड टैलेंट है आपके पास। रेसलिंग, ओ यस, रेसलिंग हमने रिपोर्ट में देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जाहिद, प्लीज रेसलिंग भी लाइव हम देखते हैं, कमेंट्री रेसलिंग की भी।
and 260 pound and by Randy Orton, Brad White and face and dismisses a cracks in wrestling and Nista Grill in the last week and Saturday Sunday and the championship and the Pakistani wrestler and Mustafa Ali at the weekend and the gang is a very good attack again and Ring Machine and the next in the Saturday Sunday big championship and a Royal Number match again. Each is a great comeback. Each is a very good wrestler and a Syrian wrestler and the chance to Roman Reigns and number one calendar and matches a good life making match. क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आई थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा बात करके और आपका टैलेंट दुनिया को दिखाना ये तो फर्ज था हमारा, क्योंकि हमारा बड़ा प्यारा ये शख्स हमारा अपना और इतना ज़बरदस्त टैलेंट इसमें छुपा हुआ था जो कि हमने आपके सामने रखा। अब बढ़ते हैं आगे, मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, शॉपिंग करते चले जाते हैं। शॉपिंग ऑनलाइन किसी के लिए मुश्किल हो भी जाती है कभी कभी, क्योंकि कोई एक चीज़ जब लेनी हो लेकिन हमें मालूम ही ना हो कि उसके कंपैरिजन जिस प्रोडक्ट से है उसकी प्राइस क्या है, उसकी रिव्यूज़ क्या हैं। ये आसानी हो चुकी है। ये आसानी किसने की, इस पर एक सेगमेंट तैयार किया, हम आपको दिखाते हैं। एक जुमला बहुत ज़्यादा सुना गया, बहुत ज़्यादा कहा गया, घरों में रहिए महफूज रहिए, लेकिन जो करते थे शॉपिंग वो क्या करें। तो जनाब उन्होंने की ऑनलाइन शॉपिंग, और जब ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात करते हैं तो ऐसे में मामला ये होता है कि उठाया फ़ोन और देखना शुरू कर दिया मुख्तलिफ साइट्स पर कि क्या चीज़ कितने में मिल रही है, कौन सी चीज़ दिल को भा रही है, और फिर हमने वो ख़रीद ली। लेकिन अगर मामला ऐसा हो कि एक ऐसी शॉपिंग साइट हो जिससे आप बात कर सकें, और बात भी ऐसे कि वो बातों बातों में आपको बता देगी कि जो चीज़ आप लेना चाह रहे हैं इसी का मुतबादिल या इसी का पैरेलल जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट साइट पर किस कीमत में मिल रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है सुनकर। तो जनाब 250 से ज़ायद ऑनलाइन स्टोर्स की प्रोडक्ट्स का मुआजना हो सकेगा और वो प्रोडक्ट आपकी दहलीज पे पहुंच सकेगी कि कैसे। तो जनाब पाकिस्तानी ई कॉमर्स स्टार्टअप shopsy.pk ने ये आसानी हमारे लिए मुतारिफ़ कराई है। जिस तरीके से गूगल पर वॉइस सर्च जैसे काम करता है, बिल्कुल इसी तरह अब आप shopsy.pk पर जाकर माइक आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऑनलाइन स्टोर से 5.5 मिलियन से ज़्यादा मसनूआत तलाश करें, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करके। एक्सेंट जो भी हो ये काम करेगा। तो इस पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं CEO shopsy.pk उसामा अर्जुमंद। उसामा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सागिर जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा प्लीज़ शेयर करें ये आइडिया आपको कैसे आया कि एक तो ये कि आवाज़ के ज़रिए बताया जाएगा और आवाज़ के ज़रिए हम सब वो कंपैरिजन भी कर पाएंगे कि अच्छा मुझे अगर ये आर्टिकल चाहिए तो इसके पैरेलल ये आर्टिकल इस साइट पर इस कीमत का है। जी बिल्कुल, हम ऑनलाइन शॉपिंग को आसान बनाना चाहते थे पाकिस्तानी अवाम के लिए, और हमें ये ख्याल आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि आप शॉपसी से बात करके चीज़ें ढूंढ सकें और उनकी कीमतों का मुआवजा कर सकें। और जैसे कि आपको मालूम है तकरीबन 40% हमारी आवाम अपना नाम लिख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, तो हम उन लोगों के लिए भी एक्सेसिबल बनाना चाहते थे शॉपसी को। तो इस तरह हमने ये फीचर इंटीग्रेट किया, और अभी आप करंटली शॉपसी पे अगर जाएं और माइक का आइकन क्लिक करें तो आप कुछ भी उससे बात कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और हम आपको पूरे पाकिस्तान के ऑनलाइन स्टोर से वो प्रोडक्ट्स ला के देंगे और उनका प्राइस कंपैरिजन भी देंगे ताकि आप बेहतरीन कीमत में वो प्रोडक्ट खरीद सकें। अच्छा उसामा, फॉर एग्जांपल अगर एक टी शर्ट चाहिए मुझे और मैं सिर्फ जाकर बोलूँगा टी शर्ट, तो वो तो फिर वाकई बहुत ज़्यादा उसमें वैरायटी आ जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा हमारे पास 5.5 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अगर टी शर्ट लिखें आपको बहुत ज़्यादा चॉइस आके मिलेगी। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो के भी से सर्च कर सकते हैं। ओके, यानी अगर मैं कहूँ आई नीड अ राउंड नेक शर्ट और आई नीड अ वाइट राउंड नेक शर्ट, तो ऐसा हो जाएगा। अब मुझे बताएं, सिर्फ और सिर्फ वो अंग्रेजी समझता है? जी अभी फिलहाल वो अंग्रेजी समझता है और वो पार्टली उर्दू भी समझता है। अच्छा, जिस तरह कॉमनली यूज्ड अल्फाज होते हैं, जिस तरह बादाम है, चलगोज़ा है, ये जो प्रोडक्ट्स हम उर्दू ज़बान में जिनका नाम समझते हैं, जो बोलते हैं, ये हम इस वक्त समझते हैं, और आगे जाके हम इसकी फुली नेटिव सपोर्ट भी देने का इरादा करते हैं, जहां आप पूरा उर्दू ज़बान में ही सर्च कर सकेंगे। ग्रेट। उसामा, क्या ये इतना कॉमन हो चुका है? आप जनरली जो ऑनलाइन साइट्स हैं, शॉपिंग साइट्स हैं, कि वहाँ पर ये जो कंपैरिजन वाला एलिमेंट है, क्या ये कॉमन हो चुका है या नहीं? अभी भी उतना कॉमन नहीं है?
नहीं, अभी ये कॉमन तो नहीं है। Okay. सो शॉप्सी वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसने ये लॉन्च किया था, और इस वक्त वी आर एसेंशियली द लीडिंग प्राइस कंपैरिजन प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। राइट। उसके अलावा ऑनलाइन स्टोर्स ने भी इस वक्त वॉइस सर्च को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। सो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद बाकी भी ऑनलाइन स्टोर्स जो हैं वो वॉइस सर्च को इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी ऑफलाइन सर्च करते हैं, जो ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, उनको हम ऑनलाइन ला सकें। और ये अभी तकरीबन 99% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग देम ऑनलाइन। अच्छा, यानी ये जो कंपैरिजन द प्राइस वाला एक एलिमेंट था, उस पर भी यू वर द लीडिंग वन, और अभी जो वॉइस फीचर है ज़ाहिर है ये तो अभी आप सिर्फ आपके पास ही है। आपको उम्मीद क्या है? अभी आपने कहा ना ऑफलाइन जो शॉपिंग हो रही है उसको ऑनलाइन लेकर आना, ये आपका टारगेट है। तो बेसिक टारगेट है क्या कि इतने लोग शॉप्सी के ज़रिए, इतने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें? क्योंकि ज़ाहिर है हम देखते हैं कि अभी भी स्टिल लोगों में वो खौफ है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऑर्डर करते हैं गलत आ जाता है, हम जाकर ही करेंगे। जी बिल्कुल, ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग में, और इसको हम ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ फर्क पड़ा है इसमें उसामा? स्पेशली इन कोविड टाइम्स हमने देखा है कि फर्क पड़ा है इसमें, बिकॉज़ लोग नहीं निकल रहे थे। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो हमने ये नोटिस किया कि तकरीबन जो ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड है वो कोविड में 50% ज़्यादा बढ़ गई थी। सो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। जी बिल्कुल। और अभी जितना आपका ग्रोथ आया था 3 साल में, उसका आपको तकरीबन 50% उसका इंक्रीज मिला कोविड में। ओके। और फिर जैसे मार्केट्स खुली थोड़ा सा वापस ड्रॉप आया, लेकिन वो वापस से पेस पिकअप हो गई है, एंड वी बैक टू द शॉपिंग लेवल्स जो हम देख रहे थे फर्स्ट पीक में, जो कोविड की पहली पीक में जून जुलाई में जो ट्रैफिक लेवल्स थे, वी आर बैक ऑन दोज लेवल्स। एंड करंटली हमारा जो ट्रैफिक है वो तकरीबन 3 लाख यूजर्स से ज़्यादा है। ठीक है, ज़बरदस्त। कोई नया फीचर जो अब आप लोग मुतारिफ कराने लगे हैं इसके बाद? ये तो बहुत अच्छा किया, अब इसमें आप कह रहे हैं और लैंग्वेज वाला भी आप ऐड करेंगे एलिमेंट। मजीद क्या होने जा रहा है? देखिए, मजीद अब एक बहुत बड़ा फीचर आने वाला है, जिसमें आप ना तो सिर्फ चीज़ों को ढूंढ सकेंगे शॉप्सी पे और प्राइस कंपैरिजन कर सकेंगे, आप उन चीज़ों को खरीद भी सकेंगे शॉप्सी पे। अच्छा। आपको कंप्लीट एंड टू एंड एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके। और इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स के प्रोडक्ट्स एक ही शॉपिंग कार्ट में खरीद के चेकआउट कर सकेंगे, और आपको वो सारे आइटम्स। और इसमें एक मामला होता है जो कि आपने पहले जिक्र भी किया, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो किसी तरह से कम हो, इस पर कोशिश की जा रही है। इसको मद्देनजर रखा जा रहा है कि जो कस्टमर अगर वो कहे कि नहीं वो प्रोडक्ट सही नहीं आई, जो देखी थी वो नहीं मिली, रीएम्बर्स कर दें, प्रोडक्ट चेंज कर दें, इस मामले को बहुत सीरियस देखा जा रहा है शॉप्सी की तरफ से भी। जी बिल्कुल, क्योंकि इस मसले को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री प्रोग्रेस करे, वी हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। और इसको फिक्स करने के लिए हम ये करें कि हम सिर्फ ट्रस्टेड ऑनलाइन स्टोर्स के साथ पार्टनर करते हैं, जो अच्छी कस्टमर सर्विसेज देते हैं, जो डिलीवर टाइम पे करते हैं प्रोडक्ट्स। और उसके अलावा उनकी रिटर्न पॉलिसी इस तरह की होती है कि अगर 7 दिन में आपको कोई भी इशू आए उस प्रोडक्ट के साथ, कि वो गलत प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुआ या वो डैमेज्ड डिलीवर हुआ, तो वो रिप्लेस कर देते हैं। पाकिस्तान में जनरली रिटर्न पॉलिसी नहीं होती, लेकिन रिप्लेसमेंट पॉलिसी जरूर होती है 7 दिन की। ठीक। और इस वक्त आप लोगों के साथ 250 से ज़्यादा ऑनलाइन स्टोर्स जो है वो ऑन बोर्ड हैं, इंक्रीज भी हो रहे हैं नंबर ये? जी, 250 से ज़्यादा ऑनलाइन स्टोर्स हैं, और ये इंशाल्लाह वक्त के साथ इंक्रीज होते जाएंगे। वील सी मेनी मोर 100 स्टोर्स जॉइनिंग। ग्रेट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। उसामा साथ मौजूद थे आप और इससे गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया है। फायरिंग के तबादले में 4 फौजी जवान शहीद हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इस फायरिंग के तबादले के दौरान 4 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। शोहदा में लांस नायक इमरान अली, सिपाही आतिफ जहांगीर, सिपाही अनीसुर रहमान और सिपाही अजीज़ शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने सिफारती महाज का जिक्र कर लेते हैं कि सिफारती महाज पर हम कहां खड़े हैं। और जब कश्मीर के मामले की हम बात करते हैं तो क्या बाइडन के आने के बाद यूएस की पॉलिसी बदली तो नहीं? इस अहम मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब प्लीज़ सबसे पहले एक्सप्लेन कीजिएगा, अमेरिका की पॉलिसी क्या बदली है? क्या ऐसा मामला है? क्योंकि ज़ाहिर इससे मुतालिक कुछ चीज़ें सामने हैं जिस पर ज़ाहिर पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल तो जाहिर किया, बट मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि वाकई ऐसा है सर कि पॉलिसी तब्दील हुई है?
देखिए, एक ट्वीट आई थी जी, उस ट्वीट का हमने नोटिस लिया और फिल फॉर अपना मौक़िफ़ पेश किया और मुझे खुशी है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने वजाहत कर दी है कि अमेरिका की कश्मीर के मामले में पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। वो आज भी इसको एक तनाज़ा समझते हैं जो हल तलब है। ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है जिससे वो इनकार नहीं करते, तो उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है। ठीक, शाह साहब एक मामला और वो है गल्फ से मुताल्लिक मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ मामलात 2-4 महीने से हमने देखा कि डिस्टर्ब हुए, आप भी दिसंबर में गए, लेकिन शाह साहब उसके बाद मामलात सुलझते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ना वर्क वीज़ा मिल रहा है। और सर जो वहाँ पर पाकिस्तानी काम कर रहे थे, वो चाहे UAE हो, वो चाहे सऊदी अरब और ममालिक हों, सर इवन उनकी जो नेशनल कंपनीज़ में लोग काम कर रहे थे पाकिस्तानी, उनको निकालने की खबरें आ रही हैं। सर क्या पाकिस्तान इससे मुताल्लिक कुछ काम कर रहा है, कोई बातचीत हो रही है? देखिए, 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि दुनिया भर में कोविड-19 के बाद एक इकोनॉमिक माशी आया है। दुनिया की मईशतें कॉन्ट्रैक्ट की हैं। इसी तरह गल्फ की मईशतें भी मुतासिर हुई हैं और बहुत से लोगों को वापस भी आना पड़ा और मुलाजमतों में कमी भी हुई, छांटी भी की गई। आपने देखा कि दुनिया की जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बहरान का शिकार हुई। दुनिया की जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लॉकडाउन की वजह से, पाबंदियों की वजह से मुतासिर हुए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो मुतासिर हुई। शाह साहब कथा कलामी की माजरत, ये बात दुरुस्त आप कर रहे हैं शाह साहब, लेकिन जो तनकीद हो रही है, स्पेशली कि मैं UAE से मुतालिक बात करूँ, वो ये कहते हैं कि एम्बेसडर का जो रोल है वो सही तरीके से अदा नहीं किया जा रहा। वो ये कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी निशाने पर हैं, इंडियंस को नहीं निकाला जा रहा, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन निशाने पर पाकिस्तान है। सर इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं वो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। उनकी जो कंसर्न्स हैं, उनकी कंसर्न्स के बारे में मैं अभी UAE गया था, मेरी UAE के वजीर खारजा से तफसीली बात हुई थी और उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उस गुफ्तगू के तनाजुर में बेहतरी के इम्कानात हैं। बिल्कुल ठीक है, कंसर्न्स थी, उन कंसर्न्स को हम एड्रेस कर रहे हैं। ग्रेट सर, एक बात और, अमन 2021 चंद लम्हात पहले हमने उसकी ओपनिंग सेरेमनी के मनाज़िर भी दिखाए। सर हाउ गुड इज दैट 45 कंट्रीज इन पाकिस्तान, नेवीज उनकी यहाँ पर मौजूद हैं। सर एक तो ज़ाहिर है हम उनसे सीख पाएंगे, वो हमसे सीख पाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ इन मुल्कों का इकट्ठा होना ये कितना अच्छा है। टुगेदर फॉर पीस, यही तो मोटो भी है सर इस एक्सरसाइज का। देखिए, ये आज बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए कि इस कोविड सिचुएशन में 40 से ज़्यादा मालिक की नेवीज यहाँ आई हैं और उनकी एक्सरसाइज हो रही है और ब्लू इकोनॉमी पर तबादला ख्याल होगा। इंशाल्लाह मैं खुद कराची जाऊंगा, मुझे नेवल चीफ ने दावत दी है और वो शाह साहब हमारे शो में भी आएंगे, आप इजाजत देंगे तो आ जाएंगे। हम तो रिक्वेस्ट करें सर, अब आपने वादा कर लिया, अब तो आपको आना पड़ेगा। शाह साहब मसरूफियात देखनी होगी, कमिटमेंट देखनी होगी। ठीक, शाह साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर। किसी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे सेहत से जुड़ी, वो है दिमागी सेहत से जुड़ी, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बास लोगों के असाब बहुत मजबूत होते हैं, कुछ हो जाए तो वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके असाब इतने मजबूत नहीं होते, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, यहाँ से स्ट्रांग नहीं होते। कोई ऐसी वारदात हो जाए, घर में चोरी हो जाए, कहीं जाते हुए चोरी हो जाए, कोई ऐसा नुकसान हो जाए तो फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। वो चाहे रिलेशनशिप से मुताल्लिक हो, चाहे मॉनेटरी टर्म्स में लॉस हुआ हो, लेकिन ज़िंदगी रुक जाती है। लेकिन ज़िंदगी चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। ये जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार अफराद होते हैं, ये अपने घर जाने से डरते हैं, रिलेशनशिप भी मुतासर होते हैं, पूरी ज़िंदगी मुतासर हो जाती है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बेसिकली वो मुतासर हो जाती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या हो गया कि चोरी हुई, उसके बाद रातों को भी वो उठ रहा है, वो जब कहीं जा रहा है तो डर लग रहा है चोरी दोबारा से ना हो जाए, किस तरह वो इससे आगे बढ़ सकता है, आज इस अहम मौजू पर हम बात करेंगे। बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसकी एक वीडियो है, तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव की जानिब से जारी की गई है, वीडियो आपको दिखाते हैं, देन विल डिस्कस मोर अबाउट दिस।
तस्कीन सेहतमंद पाकिस्तान, इससे मुतालिक आज हम बात करें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, दिस हैपेंड एक्चुअली और जिसके साथ ये हुआ वो उस वीडियो में है। ज़ीरक उनका नाम है एंड ही इज़ विद अस इन स्टूडियोज एज वेल। ज़ीरक, गुड मॉर्निंग। एंड वी हैव डॉक्टर ताहा साबरी एज वेल फ्रॉम तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव। आपको भी गुड मॉर्निंग कहेंगे, बट मैं ज़ीरक आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये एक्चुअल वाक़या था क्या जिसकी वजह से इतना डर और खौफ पैदा हो गया कि जब भी आप कहीं निकलते थे हर वक्त सोच में यही कि फिर से लुट ना जाए, फिर से पिट ना जाए, तो ये हुआ क्या था? मेरे साथ तो ये वाक़या हुआ था कि मैं और मेरे दोस्त हम लोग फिल्म देख के निकले थे और हम लोग रिक्शे में थे और हमने एक और दोस्त के साथ जाना था। उसने कहा था कि यार तुम लोग ओशन मॉल की तरफ आ जाओ, वहाँ से तुम लोगों को पिक कर लूँगा। रात का वक्त था, हमने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं, खैर हो गई। फिल्म देख के आए थे, एक्शन फिल्म थी, तो हमने कहा खैर हो गई। लाइक पंप्ड अप होता है ना बंदा। तो अब आ रहे हैं रास्ते में, फुल चिलिंग है, बातें कर रहे हैं, एकदम से रिक्शे वाले ने रोका और वो जो डाकू थे दोनों आए। अब मसला ये था, मुझे नहीं पता कि उनके पास गन थी या नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये होता है कि अगर गन नहीं है तो एक ओपनिंग के लिए वेट करो, मौका मिले कुछ करो। क्योंकि मेरे काफ़ी मेरे दोस्त उन्होंने ऐसे कहानियाँ पोस्ट की हैं कि यार एक बंदा सिर्फ चाकू के साथ आया था, तो जब वो मुड़ा तो उसको मैंने पकड़ के उसको मैंने लाइक मार दिया, उसको मैंने ना, मौका था। लेकिन अब मैं आई थिंक 18 का था उस टाइम, 18 या 17 का था। तो जब ये हुआ था तो मैंने रेजिस्ट किया। सबसे गलत चीज़ होती है रेजिस्ट करना, रेजिस्ट नहीं करना। वो अम्मा बाबी कहते हैं कि मोमेंट होता है, समटाइम्स आप कर भी जाते हैं। एग्जैक्टली। तो जब मैंने रेजिस्ट किया तो मुझे मुक्का ही पड़ा। ओके ठीक है, सॉरी, मेरे पास एक बैटमैन का कप था, वो भी उसने उठा लिया। मतलब कप है यार, कप में पानी पी दो, उसने क्या करना था? पानी पीना होगा प्रॉबेबली। तो जब वो हुआ तो उसके बाद से मुझे आई थिंक एंग्जाइटी मेरी और डेवलप हो गई। और PTSD आई थिंक माइनर केस होगा, इतना मेजर नहीं होगा। मेजर होता तो यहाँ भी आने मैं 50 दफ़ा सोचता। तो माइनर था। तो ये है कि इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अब मैं नान भी लेने जाता हूँ या डब रोटी लेने जा रहा था तो हर जगह मेरी आंखें बस घूम रही होती हैं। हालांकि मैं एक रास्ते से चल चुका हूँ 1000 दफ़ा, मुझे पता है बस यहाँ से यहाँ जाना है। इन दुकान वाले को डर खौफ है हमेशा, स्टिल है। आपने फिर कांटेक्ट किया तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से, आपकी बात हुई, वो डर खौफ निकालने में कितनी मदद आपको मिली? यार इसमें आई गेस मैंने खुद इतना इनिशिएटिव नहीं लिया। मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया एंड दे डिड द बेस्ट दे कुड, which I'm very grateful for. खासतौर से ताहा साहब, इन्होंने सुनी मेरी बातें। और भी मेरे आई गेस अलग पर्सनल इश्यूज थे, उन्होंने सुना, आपने वो सब डिस्कस किया और काफ़ी हेल्प मिली है। तो ये जब हम बात हेल्प की करें तो इस वक्त हम स्क्रीन पर थोड़ी देर में नंबर भी चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका कोई मसला है, कोई दिमागी परेशानी है, कोई उलझन है, कोई गिरा है, तो उस गिरा को आपने कैसे खोलना है। जैसे ज़ीरक ने किया, आपने करना है, क्योंकि ज़्यादा तस्कीन आपका हाथ थामेगा, लेकिन तब जब आप कहेंगे कि हाथ थामो, जब आप शेयर करेंगे। और ये याद रखिए, ये राज रहेगा आपके और तस्कीन के दरमियान, ये राज रहेगा। कौन है आप, मामला क्या है, सिर्फ आपके और उस शख्स के दरमियान होगा जो कि आपको उस वक्त सपोर्ट कर रहा होगा। दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस बाय तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव। तो प्लीज़ अगर आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी उलझन है जिससे आप निकलना चाहते हैं, तो आप तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव को कॉल कर सकते हैं। अभी कुछ देर में हम नंबर भी यहाँ पर फ्लैश करेंगे। ताहा, कमिंग टू यू, ये जो केस बता रहे हैं, ये क्या इतना कॉमन है? क्योंकि इन कराची हर दूसरा बंदा नहीं कहता, हर बंदा एक ना एक बार ज़रूर लुटा तो है। हाँ, पिटे कुछ कम है, ये पिट गए थे, हम पिटे नहीं हैं, लुटे तो हम भी हैं। तो ये हर किसी के साथ हो जाता है लुटने और पिटने के बाद। सो देखें, ये बहुत आम है। सही है, स्पेशली अभी दोबारा एकदम से एक दो सालों में दोबारा वारदात होनी बड़ी हैं, सबको पता है। और इसके अब देखें, इस पर डिपेंड ये करता है कि जिनके साथ होता है वो किस तरीके से इससे डील करते हैं। सो जिस तरीके से आप डील करेंगे उस तरीके से फिर ये लेटर मैनिफेस्ट करेगा। सही। अब कुछ वाक़े ज़्यादा संगीन भी होते हैं। किसी को लेट से किसी सामने गोली चल गई, वो ज़्यादा वो तशवीशनाक होता है। बस किसी के जेब से किसी ने बस पे निकाल लिया, तो मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ होते हैं ऑफ इसके इंटेंसिटी के भी। अब उसके मुताबिक फिर होता है कि एक बीमारी जिस तरह होती है उसको कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये इसका मतलब ये होता है कि कब कोई इस तरह का सदमा हो, स्पेशली कोई खौफनाक लाइक बम ब्लास्ट हो, चोरी हो, डकैती हो, तो उसके बाद आप थोड़े से आपको उसके बारे में ख्वाब आने शुरू हुए हैं। आपको कुछ अगर एकदम से कुछ ज़ोर की रिक्शे की आवाज़ आ गई, एकदम से आप हिल जाएं और वही वाक़या दोबारा याद आना शुरू हो जाए, तो आपकी फिर वो कारकर्दगी को मुतासिर करना शुरू कर दे। अगर ऐसी कैफियत है तो फिर आपको मदद लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ एक हादसा पेश आया है और आपको डर है, वो तो नॉर्मल है और मतलब वो तो हेल्पफुल भी है, क्योंकि ताकि आप फिर अगली बार ज़्यादा ख्याल रखें कि यार अगर मैं इस गली से जा रहा हूँ
तो फिर अगर आपको तब भी डर नहीं लगेगा, तब भी मज़े में चलते हुए जाएंगे, तो फिर चांस है कि दोबारा ऐसा हादसा हो सकता है। ठीक। तो एक नेचुरल डिफेंस अलग है, लेकिन अगर वो जो आपकी रिएक्शन है वो आपकी ज़िंदगी को बहुत मुतासिर कर रहा है, आपके आसपास लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है, तब मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपने कहा PTSD, जी, एक हमारे लिए एक नई टर्म थी, इससे मुताल्लिक आज हम बात कर रहे हैं। क्या इसके लेवल्स होते हैं, क्या इसकी सिवेरिटी होती है, और क्या ऐसा मामला होता है कि वो कोई शख्स इतना सिवियर इसमें मुब्तला हो जाए कि उसकी डेथ हो जाए? देखिए, मतलब ये एक ज़हनी कैफियत है। अब ज़हनी कैफियत डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमारी जान ले सकती हैं। मसलन एक केस मुझे याद आ गया, मैं उसको इसलिए इससे लिंक कर रहा हूँ कि एक खातून थी और ड्यू टू सम रीजंस उनका रिलेशनशिप मुतासर हुआ, शादी उनकी नहीं रही, और उसके बाद जब भी शादी का जिक्र होता था तो वो कहती थी कि नहीं, मुझे नहीं करनी, और यही सोचते सोचते उनकी डेथ हो गई। अब तो अगर वो उसमें मुब्तला रहे इंसान, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक टेंशन की कैफियत में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मुतासर होती है, और उसकी वजह से फिर आपको ज़्यादा चांस होता है शुगर का, ब्लड प्रेशर का, दिल के मर्ज़ का, स्ट्रोक का, कोलेस्ट्रॉल के मर्ज़ का, कैंसर का। और हम रिसर्च ने दिखाया जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, ज़्यादा परेशानी में, टेंशन में रहते हैं, वो उनकी 10-15 साल उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाता है। अच्छा, क्या कहा इसमें एज ब्रैकेट इंपॉर्टेंट फैक्टर है? जिस तरह ही इज़ वेरी यंग, तो अगर एक ऐसा शख्स जो कि अर्ली टीन्स या बड़ा यंग है, उसके साथ ये वाक़या पेश आए तो वो ज़्यादा घबरा जाता है बनस्बत उसके जो कि थोड़ा सा बड़ा है, वो शायद ज़्यादा संभाल पाएगा अपने आप को, ऐसा होता है कि नहीं? किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब कि वो आप एज वगैरह पे भी डिपेंड नहीं करता है। मतलब ऑफ कोर्स जब बंदा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, अगर उसके साथ पहले हुआ हो तो वो ज़्यादा वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक एज से गुजर जाएं तो आपके साथ नहीं होगा। किसी के साथ कभी भी हो सकता है, और अगर हो तो मदद हासिल करने के लिए कोई रुकावट नहीं होती। ठीक है, अब जब बात हम कर रहे हैं मदद हासिल करने की, मैंने कुछ देर पहले भी अनाउंस किया था कि मदद अगर हासिल करने है, फॉर एग्जाम्पल बहुत से इदारे हैं, लेकिन हम चूँकि तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव की बात करें तो यू कैन कॉल तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव। इस वक्त नंबर हम फ्लैश भी कर रहे हैं, थोड़ी सी देर में हम नंबर फ्लैश करेंगे। इस नंबर पर आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी बात होगी वो सिर्फ आपकी उस शख्स से होगी जो कि आपको मदद फराहम कर रहा होगा, आपको सुन रहा होगा, आपको सपोर्ट कर रहा होगा, उस डर और खौफ से निकलने में आपकी मदद कर रहा होगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह ज़ीरक की मदद की तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव में। ज़ीरक, लेकिन मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, आपको इदराक कब हुआ और कैसे हुआ कि यू नीड हेल्प? जब एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद, जब जल्दी हो गया क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया कि यार काफ़ी चीज़ें मुझे ट्रिगर कर रही हैं। ये आपने खुद नोटिस किया या आपके आसपास लोगों ने? मैंने खुद नोटिस किया। जब मैंने खुद नोटिस किया तो दूसरों ने भी नोटिस किया, और ख़ास तौर से जो मेरे दोस्त हैं, काफ़ी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं 3-4, तो उन्होंने भी नोटिस किया कि यार हम ऐसे 1-2 सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो तुम तो या तो चुप हो जाते हो या तो तुम कोई जोक क्रैक करके साइड पर जाते हो ना। तो अब मेरा अजीब सा कोपिंग मैकेनिज़्म ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जिससे मुझे डर लगता है या मैं उदास होता हूँ तो उसके बारे में उसका मजाक उड़ाता हूँ और साइड पे कर देता हूँ, विच इज़ नॉट ओके। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आप लोग मजाक करके चीज़ स्लाइड कर दें, बट ये मेरा कोपिंग मैकेनिज़्म है। और ये मैंने नोटिस किया कि जब भी कोई रॉबरी से रिलेटेड या थोड़ा वायलेंट केस, कुछ भी कहीं भी कोई भी कुछ किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो फ़ौरन आई गेस यहाँ सीने में या पेट में हल्का भारीपन होता है, और मैं उससे बिल्कुल घर के अंदर हूँ, मैं घर के अंदर अकेला हूँ, यानी आप अपने सेफ जोन में हैं, तब भी मैं आसपास हूँ यार 1 मिनट। Okay. Even your safety zone is not your safety zone. But I'm working on it. ये है कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ आस्ते-आस्ते। I'm getting more confident. Mentally और physically अपने आप को ताकत देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार it's okay, हो गया। उस चीज़ में मैं बैठा रहूँगा तो बिल्कुल सही, क्योंकि we all have to move on. Thank you very much ज़ीरक एंड डॉक्टर ताहा साहब, आपका भी शुक्रिया, साथ मौजूद थे। हमें कोई पढ़ना है, एक खबर हमारे पास ये है कि इमारतों में आग लगने के वाक़यात और हंगामी अखराज से मुताल्लिक कानून साजी के लिए सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई है। DG साहब ने बताया कि हमारे कानून में हंगामी अखराज से मुताल्लिक ज़ाब्ता मौजूद है। अदालत ने कहा कि कानून मौजूद है तो हंगामी अखराज के बगैर इमारतें कैसे बनती हैं। DG SP साहब का मौक़िफ़ जो मैंने आपसे शेयर किया, इस पर अपडेट्स हासिल करेंगे। इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। जी इरफान। शायद आज समाअत के मौके पर अदालत में DG SPC भी पेश हुए। उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ कवानीन मौजूद हैं जिसमें बिल्डिंग में हंगामी अखराज के जो रास्ता है
उससे मुतालिक ज़ाब्ते भी मौजूद हैं। उन्होंने हवाला दिया सेक्टर 13 और 15 का, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क दिए कि जब बिल्डिंग में आग लग जाती है और लोग फंस जाते हैं तब पता चलता है कि बिल्डिंग गैर कानूनी बनी हुई है। इस हवाले से मौसर और जामे कानून साजी की जरूरत है। अदालत ने हिदायत की है DGSBCA को कि वो एक SOP तैयार करें फायर फाइटर्स की मामलत और उनकी मशावरत से, और आइंदा समाज पर। बहुत शुक्रिया इरफानुल हक, आपने अपडेट किया। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाए तो मास्क लगा कर जाएं। अल्लाह हाफिज़।